हेलो एवरीवन, मेरा नाम हमिद और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। एक कंफ्यूजन है, आप लोगों की मदद चाहिए, थोड़ा डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है, मेरे दोस्त हैं परवीन है, आपने उनको देखा नहीं देखा तो अभी दिखा देंगे। हुआ क्या, उनको ना एक गाड़ी चाहिए है। गाड़ी किस लिए चाहिए है, उनकी फैमिली में दो लड़के हैं जिनको डेली अब ट्रैवल करना है। लगभग 100 किलोमीटर डेली उनका ट्रैवल रहेगा और उनको दिल्ली जाना है। एक्चुअली दिल्ली एनसीआर के एरिया में वो रहते हैं और महीने में उनकी गाड़ी 3000 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। अभी कंफ्यूजन इस चीज में है यार, सीएनजी लें या ईवी लें। तो उस चीज को ना आपको थोड़ा सा हमारी डिस्कशन सुन लेनी है। आपको बताना है कि कौन सी गाड़ी फायदेमंद रहेगी, कौन सी गाड़ी थोड़ी नुकसानदायक रहेगी। प्रवीण है हमारे साथ। अ, हम दोनों भी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, प्रवीण थोड़ा ज्यादा है। प्रवीण चलेंगे, इधर आ जा भाई, कहा था तेरी बात चलेंगे। हो रही है। चलेंगे कहा था, मैं चल हाँ दिया था। अच्छा। तो प्रवीण नहीं चलेंगे, लेकिन ये चलेंगे सीएनजी को लेकर। फिलहाल ये पेट्रोल है, तो ये सीएनजी को लेकर चलेंगे। सीएनजी की खूबियां ये बताएंगे, ईवी की खूबियां मैं बताऊंगा, आप दोनों सुनना। और मतलब हम दोनों की बात आप सुनना और फिर आप बताना कि कौन सी गाड़ी इस सिनेरियो में परफेक्ट रहेगी। गाड़ी हम सोच रहे हैं पंच। मैं अभी चलूंगा ईवी की तरफ और प्रवीण सोच रहा है कि सीएनजी ली जाए। तो प्रवीण आप शुरू करो, तू शुरू कर कि सीएनजी क्यों बेटर लग रही है 3000 किलोमीटर जब पर मंथ हम चलेंगे। पता नहीं। तो इनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी देखना ये तोते की तरह शुरू करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से फटाफट कवर करा इन्होंने। बोलना। तो सीएनजी की प्रेफरेंस इसलिए है, सबसे पहले तो कॉस्ट सेविंग एज कम्पेयर टू जो अ, हमारा जो अप फ्रंट कॉस्ट होती है। अब देखो 4 लाख तो मैं अप फ्रंट सेव कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ठीक इतना है। बजट किसी का ना हो भाई, सोची बंदा इतना रहा हो तो फायदा नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि मैं 4 लाख रुपए वहां पे करूँ सेव, या मतलब ज्यादा स्पेंड करूँ। हम्म, अब जो 4 लाख रुपए मैं वहां पे एक्स्ट्रा देने वाला था, अगर हम्म, आप सीएनजी की कॉस्ट निकाल के देखोगे, हम्म। 4 लाख डिवाइडेड बाय द पर केजी सीएनजी, पर लीटर सीएनजी जो भी है, मतलब क्या है, थोड़ा बता ना किस तरीके से, तो तभी तो। कैलकुलेट करो ना उसको, तो कितना आएगा। कैलकुलेशन ये इनको याद रहता नहीं है। हम्म। मैं बताता हूँ। हम्म। हमने माइलेज पकड़ के चली है 22 किलोमीटर पर केजी, क्योंकि सिटी में भी चलना है, हाईवे पर भी चलना है। पंच पंच सीएनजी की सीएनजी अगर आप लगभग लोगे इतनी तो माइलेज वो दे देगी। हम्म, ठीक है, 3000 किलोमीटर चलेंगे, डिवाइड बाई 22 करेंगे, 136 किलोग्राम सीएनजी पर मंथ हमारी लगभग लग जाएगी। डन। 75 रुपीज दिल्ली में प्राइस है सीएनजी का। हम्म। तो उस हिसाब से लगभग 10,000, जो 10,000 रुपए की सीएनजी हर महीने हमारी लग जाएगी। ठीक है, तो 10,000 रुपए की सीएनजी तेरी लग गई। हाँ, और 10,000 रुपए को कवर करने के लिए जो 4 लाख रुपए हमने दिए थे, प्रवीण के हिसाब से 50 महीने के आसपास लग जाएंगे। चार लगभग साल दो चार महीने साल 2 महीने लग चार जाएंगे। साल 2 महीने मान लो। हाँ। अब इसमें से भी अगर आपका कुछ रेशियो कम होता है किलोमीटर्स में, या ड्राइविंग का कुछ कम होता है रेशियो, हम्म। तो आपके 4.5 साल भी आराम से खिंच जाएंगे, और इसमें अगर कोई बढ़ दिक्कत नहीं गया है। तो वो ज्यादा बढ़ और गया तो जल्द फिर भी हो साढ़े सकते तीन हैं। साल भी रुक ठीक है, सकते तो हैं। अभी हम 3,000 किलोमीटर के हिसाब ठीक से है। चार ठीक है, साल पकड़ के चलते चार हैं। साल पकड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है। मोटा मोटा। ठीक है, फिर। क्या फिर? हाँ मतलब फिर 4 साल में हो जाएगा अबे बस। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो तो मैं खुद ऑर्डर दूंगा। अच्छा। बताओ। ठीक है, हम्म। फिर तो मतलब इसी वजह से तेरे को सीएनजी अच्छी सबसे लगे। मेन रीजन ये दो चीजें यहाँ पे बता दी गई हैं। फर्स्ट चीज तो है कि आप अप फ्रंट बचा रहे हो। हम्म, दूसरा चीज है कि जो आपका फ्यूल है, उसमें जो आप एक्स्ट्रा दे रहे थे वो आपको कितना यूज कर लोगे आप सीएनजी में। एक तीसरी चीज ये होती है कि यार सीएनजी का लेने का ये फायदा है। हम्म, अब हम पेट्रोल डीजल उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट ईवी और सीएनजी के बारे में, ठीक है। अच्छा। सीएनजी का एक फायदा ये है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस निकलना पड़ गया, बाई हम्म, चांस फैमिली के साथ कोई प्रोग्राम बन गया, बाहर जाना है, आउटडोर जाना है, हम्म, ठीक है, हिल एरिया में जाना है, कहीं भी, हम्म, अगर आप खुद ड्राइव करके जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे, मैं अगर अपनी रेंज से बाहर कहीं निकल गया या कहीं दूसरी जगह आउटडोर्स निकल गया तो मुझे कहाँ से चार्जिंग करनी पड़ेगी या कहाँ से फ्यूल का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या करूंगा मैं। अच्छा। आपको सिर्फ ये टेंशन लेनी है कि यार मुझे जाना कहाँ है, मुझे अच्छा। कितना पैसा स्पेंड करना है। ओहो। बाई चांस आप भटक भी जाते हो, हाँ। रास्ते इधर उधर हो जाते हो, ठीक है। तो आपके पास सोर्स है। हाँ, तू तो भटकाऊ प्रवृत्ति का है भी, ठीक मैं है। हूं भी, और बहुत सारे लोग होते हैं यार, अच्छा। ठीक है। हम प्री प्लान करके कुछ नहीं चलते हैं कि यार हमें तो इधर ही जाना है भाई। आप हाँ, ये तो ऐसे ही निकल निकले लेते, तो अगर जाना हो चंडीगढ़ ना तो ये मतलब जयपुर की तरफ निकल लेते, प्री प्लान कुछ नहीं होता इसका। क्या अजीब बात है यार ये। प्री प्लान आपका चंडीगढ़ का है, हाँ। लेकिन चंडीगढ़ जाने के बाद और भी तो बहुत सारे लोकेशन होते हैं जहाँ पे सोच रहे हैं कि आपको जाना है।
उस ड्यूरेशन में आप कहीं और गलती से रास्ता भटक जाओ या कहीं हाँ। दूसरे रूट पर निकल जाओ। अच्छा, आजकल ऐसा होता है कि एक ही रूट। आज ही कल नहीं होता ऐसा, गूगल मैप्स है ना। तभी तो कह रहा हूँ ऐसा होता है भाई। गूगल मैप अगर सामने दीवार है बोलता है गो स्ट्रेट, अरे कहाँ गो स्ट्रेट, दीवार में टक्कर मार दूं क्या? हाँ पंच है ना, तो मार सकता है तू। 5 स्टार गाड़ी है, लोग बाग करते हैं ऐसा। तो अब अबे कुल 5 स्टार है तो मैं क्या फयाज टक्कर बन के दीवार फोड़ दूं क्या? तेरे को दौरा पड़ता है, दमा है क्या तेरे को कोई मुझे कोई दिक्कत? दौरा नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल ठीक। है इसका भी कुछ, ये थोड़ा ना इलाज भी बताना इसका। हम्म। तो इसने तो मतलब कुछ बताया नहीं, सिर्फ 4 साल वाली जो दिक्कत है, और थोड़ा अगर कहीं जाना है, मैं अपना ना ईवी का बताता हूँ तेरे को, ईवी क्यों लेनी चाहिए। तूने बोला कि अगर चार आपके पास गाड़ी है, हाँ, चाहे ईवी है चाहे सीएनजी है, ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे कहीं पे कोचिंग दिलाने के लिए लेके जा रहे हो तो बस वही उसी में काम आएगी। सुबह गई कोचिंग देने, शाम को गई उनको वापस लेने के यार लिए। फिर अबे भाई वो पर्सनल यूज में भी यूज उस होगी ना। बात को छोड़ दे कि अगर आपके पास, आपको छोड़ दे, बात तेरी चल रही है। हम्म। तू अपनी बात कर, तेरे घर में 2 मेरी गाड़ियां दोनों हैं। जगह यूज होगी, मेरी उनमें भी होगी, अगर है तो कभी कभार बाहर भी जाएगी कभी गाड़ी। कभार जाएगी ना, हाँ जाएगी। 95% तो डेली वही लेके जाएंगे। 90%। 90% तो वही लेके जाएंगे। तो तेरे लिए 90% बड़ा है या 10% बड़ा है? 10% छोटा है। अच्छा क्या यार। ठीक है, तो अब मेरी ईवी सुन लो यार, इसने ना बहुत बकवास कर ली, अब ईवी तू सुन ले। ईवी। ईवी लेगा, तूने बोला 4 साल में जो है उसके पैसे बराबर होंगे। 4 साल के बाद क्या, 4 साल के बाद तेरे पांचवा को साल। 5वें साल में तेरे को हर महीने 8,000 2,000 रुपए पर मंथ ईवी का खर्चा होगा चार्ज करने का। 10,000 तूने सीएनजी का खर्चा बताया। ठीक है, 75 रुपए सीएनजी का रेट है दिल्ली में। मैं कहता हूँ अगले 5 साल में हम एवरेज पकड़ के चले ना, प्राइस बढ़ेंगे सीएनजी के, 100 रुपए के आसपास सीएनजी हो जाएगी, 125 के आसपास पेट्रोल हो जाएगा। तो जो तू बोल रहा है 10,000 रुपए लगेंगे, वो 10,000 नहीं लगेंगे, वो तेरे को लगभग 15,000 रुपए हर महीने लगेंगे। ठीक है, 15,000 रुपए लगेंगे तेरे को सीएनजी में चलाने के हर महीने, 2,000 रुपए लगेंगे तेरे को ईवी चलाने में, मतलब 13,000 रुपए हर महीने का डिफरेंस हम एवरेज पकड़ के चलते हैं। 13 को छोड़ दो, 12,000 के पकड़ के चलते हैं। 1 साल का डिफरेंस हो गया लगभग 1.5 लाख रुपए। 3 साल में तेरे पैसे पूरे। चौथे साल में तू 1.5 लाख बचाएगा, 5वें साल में 1.5 लाख बचाएगा, छठे साल में 1.5 लाख बचाएगा, 7वें साल में। अब तेरी 8 साल तक, 10 साल तक तेरी गाड़ी जो है वो 1.5 लाख रुपए बचाती चली जाएगी। अब एक चीज इसमें और आ सकती है भाई, अब हम तो कंसीडर कर ही रहे हैं ना, उसमें क्या आ जाएगा, 1,60,000 किलोमीटर जो है उसके बाद ईवी की बैटरी मोटर की वारंटी खत्म हो जाती है। ये बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं, तो हमें 4 साल के बाद फिर से 4 लाख रुपए की बैटरी जो है ईवी में डलवानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको बता देता हूँ। अभी 2 साल पहले टाटा नेक्सॉन की बैटरी चेंज हुई थी, उस टाइम उसका प्राइस था 7 लाख रुपए, वारंटी में चेंज हुई थी लेकिन 7 लाख रुपए था। अभी रिसेंटली सेम बैटरी का प्राइस 5 लाख रुपए हो चुका है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, और जो उसमें मटेरियल यूज होते हैं उनका प्राइस कम हुआ है, और मटेरियल आजकल ज्यादा जो आ गए लेड हैं। एसिड बैटरीज आ रही हैं, ये भी सुना है कि अगर आपका एक सेल खराब है तो सिर्फ उसी का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, वजह है कि पूरा बैटरी पैक चेंज हाँ, करवाने के। वही मैं बता रहा था, अगर बैटरी खराब भी हो जाती है ना, हालांकि 1,60,000 किलोमीटर के बाद खराब नहीं होगी, 3-3 4-4 लाख किलोमीटर चल जाती है बैटरी। आप अपना फोन देख लो, 6 महीने की वारंटी आती है, 1 साल की वारंटी आती है बैटरी की, 3 साल 4 साल बहुत पाँच कम साल चांस है कि बैटरी खराब हो। ठीक है, 4 साल 5 साल चल जाती हैं। सिर्फ एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, इतनी कम भी नहीं कि 50% कम हो गई। पहले 100% थी, हो सकता है भाई 90% आ जाए, 80% आ जाए। ठीक है, तो बैटरी खराब होने की छोड़ दो, पैसे आपको वो ज्यादा बचा कर देगी, क्योंकि 3,000 किलोमीटर तो मिनिमम रन है। अब ये कह रहे हैं भाई कहीं बाहर भी जाएंगे तो 4,000 किलोमीटर भी हो सकता है, उसमें आपको और भी ज्यादा पैसा वो बचा कर देगी। ये जो इनके चार्जिंग पॉइंट होते हैं ईवी का वाले, हाँ क्या वो, मेरे को नॉर्मल स्विच सॉकेट जो होता है सिस्टम घर में जो होता है उसमें मैं प्लग घुसा के चार्ज कर हाँ सकता हूँ? उसको हम चार्ज कर सकते हैं, रात को लगाओ सुबह तक आपकी गाड़ी चार्ज। इतना टाइम किसी के पास ना होता भाई, इतना सुबह तक चार्ज करने का और ये सब मतलब करने का। फास्ट चार्जिंग ना होती उसमें? फास्ट चार्जिंग है, 7.2 किलोवाट का अगर हम चार्जर ले आए तो 3-3.5 घंटे में फुल चार्ज। अगर हम बाहर जा रहे हैं कहीं हाईवे पर, जैसे अपने यहाँ पर भी मैं वही चार्जर लगा चार्जर, हुआ है, फास्ट चार्जर चाहिएगा अपने उसमें। पास जो चार्जर लगा हुआ है भाई, हाँ जब हम बाहर जा रहे हैं तभी तो चाहिए ना फास्ट चार्जर। तभी चाहिए, नहीं वैसे भी चाहिए एक यार, घंटे में फुल चार्ज, जनरल यूज में भी चाहिए। जर्नल यूज मैं, में। सुन यार, कितना कितना ये ले लेती यूनिट निकाल देती होगी सुबह से, रात को लगाएं तो सुबह तक? अगर बैटरी आपकी 0% पे है, 100% तक जाने में 30 यूनिट लेगी। एक रात के 30 यूनिट लेगी? एक रात के नहीं लेगी। हाँ
अगर आपकी बैटरी पूरी खत्म है हम्म, तो 30 यूनिट लेगी। ठीक है, मैं करूंगा पूरी चार्ज उसको, रात को लगाऊंगा, सुबह तक पूरी चार्ज 30 यूनिट में चार्ज करेंगे उसको। हाँ, वो 30 यूनिट तब लेगी ना अगर आपने डेली उसको 300 किलोमीटर चला दिया तो। अगर आपकी बैटरी में जूस बचा हुआ है तो फिर क्यों वो 30 यूनिट लेगी। मान लो आपकी बैटरी 50% चार्ज है, अब 50% के लिए तो 15 यूनिट लेगी ना। तो मुझे 20 यूनिट का डेली एवरेज लेना पड़ेगा। नहीं, फिर नहीं। आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चली है पर मंथ, हम्म, पर डे। हम्म, 100 किलोमीटर वो 300 किलोमीटर चल सकती है, हम्म, तो मतलब एक तिहाई चली, सिर्फ 33% बैटरी गई, आपको डेली चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। oh, आप 2 दिन के बाद चार्ज करो ना। 2 दिन आपने चलाई, 70% तो 80% 30 खत्म। यूनिट्स इन 3 days, 10 यूनिट्स पर डे। हाँ, एक बार चार्ज करो, आपकी गाड़ी 2,000 रुपए की ही यूनिट मतलब बिजली लेगी। 300 किलोमीटर देख, इधर देख, इधर देख, 3,000 किलोमीटर चली। 3,000 किलोमीटर चलने में एक बार में 300 किलोमीटर चली, 3,000 डिवाइड बाई 300, तो 10 बार वो चार्ज करनी पड़ेगी आपको बैटरी। 10 बार चार्ज करने में 30 यूनिट एक बार लेती है, 10 बार चार्ज करने में 300 यूनिट उसने ली। ठीक है, पूरे महीने में। और ईवी का पिकअप और वो ये सब चीजें। अजीब पागल है, किसके साथ अड़ाएगा तू बोल। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बता क्या। पेट्रोल गाड़ी के साथ पेट्रोल गाड़ी के साथ बिड़ा ले, और डीजल गाड़ी के साथ। बिड़ा ले, सबसे आगे ईवी खड़ी होती है। तो आपने सुन लिया होगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप बताओ यार, 3,000 किलोमीटर मिनिमम है, कौन सी गाड़ी इसको लेनी अब मेरा चाहिए। मन चेंज हो गया, मैं ईवी लूंगा यार। हाँ, ये ईवी कह रहा है, लेकिन मेरे को ना ये लग रहा है कि सीएनजी भी वैसे ना ठीक ना 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 ना, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट सेविंग, रेंज, सब कुछ तो हो गया यार। यार सीएनजी इसको ना, देखो आउटडोर्स का भी सोल्यूशन मेरे दिमाग में आ गया क्योंकि है। इसको ना अप फ्रंट जो है 4 लाख रुपए तू एक्स्ट्रा लोन भी लेगा, हम्म, लोन पे इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो चीजें भी तो ना बाई दस चांस। बारह 12 लाख तक भी तो कोई ईवी आती होगी। वो फिर शॉर्ट रेंज आएगी। अच्छा, बाई चांस अगर कहीं खराब हो गई तो कोई मिस्त्री भी उसको छेड़ नहीं पाएगा। खराब होने के चांसेस नहीं होते ईवी के। वो कुछ नहीं कह सकते, मशीनरी है। तो बाकी आपने सुन लिया, इतनी बड़ी वीडियो अब हम नहीं बना रहे हैं कि आप बोर हो जाओ। तो हालांकि बोर होने देता नहीं है, महा बोर कर देता है। तो आप बताओ कौन सी गाड़ी इसको लेनी चाहिए, कमेंट आप जरूर करें। और अगर आपका कोई और कैलकुलेशन है, आप सोचते हैं कुछ और गाड़ी ले ले, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता और सकते हैं। जितनी बुराई आप कर सकते हैं भर भर के कमेंट्स में इसकी कीजिए, आप कीजिए, पे वो सब कोई रोक मैं टोक नहीं है। इकट्ठी करके इसको दे दूंगा, और मैं लूंगा नहीं। दे दूंगा फिर भी। नहीं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।